क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 मोशन। ठीक है, तो आज हम मोशन को समझने वाले हैं कि मोशन होता क्या है। तो इस मोशन को हम थोड़ा सा अलग टाइप से समझेंगे और यूज करेंगे हम किसका, ग्राफ का। तो ये जो एक्स एक्सिस है मैंने आपके सामने बनाया है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो वाई एक्सिस है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होता है कि इस वाले ग्राफ को, इस टाइप के ग्राफ को हम टाइम पोजीशन ग्राफ बोल देंगे या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा कि सर इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो आप बोलेंगे सर कि इसका आंसर क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब मैं यहाँ पास एक ग्राफ बना देता हूँ। मान लीजिए ये इस टाइप से मैंने एक लाइन यहाँ पास बना दी। ठीक है, ओके। अब इस लाइन को हमको डिस्क्राइब करना, मतलब ये कर्व है, इस टाइप से ग्राफ दिया हुआ है, इसको आप ये लाइन सेगमेंट मान लो या एक कर्व मान लो। अब इसको हमको डिस्क्राइब करना है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट इसमें ले लेते हैं। एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट ये ले लिया। ओके, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। अब हमको क्या करना है कि इस वाले पॉइंट से, मान लो पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हो गया बी। पॉइंट ए से एक्स एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और एक मैंने कर दिया किसमें, वाई एक्सिस में, तो ये तो यहीं पास होगा सीधा स्ट्रेट एकदम। उसी टाइप से मैंने पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये। ठीक है, और उसी टाइप से इधर भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप इस ग्राफ को आसानी से देख के समझ पा रहे हैं कि टाइम क्या है, कि मान लो यहाँ पर कुछ टाइम रहा होगा t1 और यहाँ पर टाइम हो गया t2। तो हमें देख रहे हैं कि जब टाइम चेंज हो रहा है, t1 में वस्तु किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो यहाँ पास है, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और t2 समय में भी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो भी क्या है, सेम है। टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ऑब्जेक्ट की। तो हम यहाँ पास लिखेंगे, ठीक है, हमने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल लिया कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज, इज नॉट चेंज। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज। ठीक है, मतलब कोई वस्तु को अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर समझो कि मान लो ये टेबल है और टेबल में कोई ये कप इस टाइप से रखा हुआ है, तो 10:30 में अगर ये यहाँ पास रखा हुआ है, ठीक है, और आप इसको अगर 11:30 में भी देख रहे हैं, ठीक है, 11:30 में देख रहे हैं तो भी ये यहीं पास रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है ये हमको क्या बता रहा है कि कोई वस्तु क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, वो रेस्ट में है। तो इस टाइप का जो ग्राफ होगा वो क्या बता रहा है, रेस्ट में। अगर टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज नहीं होती तब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, वो रेस्ट में है। ठीक है, तो मोशन का ये समझ में आया कि रेस्ट क्या होता है। तो दूसरा ग्राफ बनाने के लिए मैंने इसको बना लिया, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और ये जो हो जाएगा क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। ठीक है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 0 मान लेते हैं हम, वो ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को। अब मान लो मैंने एक ग्राफ इस टाइप से इसमें बना दिया ये। ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ ऐसे बना दिया। अब इस ग्राफ को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने इसमें दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। इस पॉइंट को मान लो हम ए नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब हमको सिंपल क्या करना है कि पॉइंट ए से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और फिर एक वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। उसी टाइप से पॉइंट ए से एक्स एक्सिस में हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और उसी टाइप से क्या कर देंगे, वाई एक्सिस में भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि टाइम के साथ, मान लो यहाँ कोई टाइम था t1 और यहाँ कोई टाइम था t2। हमें देख रहे हैं कि वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की या वस्तु की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, और ये जो इस टाइप का जो ग्राफ है एकदम सीधी रेखा में चल रहा है। ठीक है,
यहाँ देख रहे हैं कि t1 समय वस्तु की पोजीशन यहाँ थी और t2 समय वस्तु की पोजीशन जो है वो यहाँ हो गई। तो इस टाइप के जो ग्राफ को हम बोलेंगे यहाँ पर, ये जो ग्राफ है क्या शो कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, मोशन में है। ठीक है, किस में है, मोशन में। टाइम के साथ क्या हो रहा है, वो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होते जा रही है। और किस टाइप से हो रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। अभी सिर्फ हमको ये समझना है कि मोशन और रेस्ट में कब होगा, अगर टाइम के साथ, यहाँ फर्स्ट वाला टाइम के साथ वस्तु, किसी भी वस्तु की पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में है, और टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम ये बोलते हैं कि वो किसमें है, बोलते हैं कि वो मोशन में है, फिलहाल के लिए अभी है। फिर हम आगे इसको और समझेंगे कि रेस्ट और मोशन में एक्चुअल में क्या होते हैं। ओके, आगे देखो। अभी अब मान लो मैं तीसरा ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, अभी हम ग्राफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पोजीशन और टाइम ग्राफ किस प्रकार से, कितने प्रकार से बन सकते हैं। मान लो मैंने तीसरा ग्राफ बनाया इस टाइप से, ये वाई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। ठीक है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और ये कितना, यहाँ क्या हो जाएगा, पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को वाई एक्सेस, और ये ओरिजिन है। ठीक है, अब मान लो मैंने ये एक ऐसा ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब ये कर्व हो गई। अब इस ग्राफ को हमको डिस्क्राइब करना, मतलब इस ग्राफ को समझना है कि ग्राफ क्या बोल रहा है हमसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पास एक पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, और यहाँ पास हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया बी, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ए पॉइंट से, है ना, मेथड वही है कि ए पॉइंट से क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और उसी टाइप से हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से, सॉरी पॉइंट ए से वाई एक्सिस में भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। उसी टाइप से हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से एक्स एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और उसी टाइप से हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से पॉइंट वाई एक्सिस में भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब इस ग्राफ को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हमें देख रहे हैं कि टाइम जो है, टाइम तो सेम है, लेकिन वस्तु की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब टाइम t1 ही है ना, t1 समय में कोई वस्तु जो है यहाँ पास भी है, और फिर उसी टाइम पे वस्तु जो है यहाँ पास भी है। तो इसको हम समझते हैं। मान लो 10:30 हुआ है। ठीक है, तो क्या 10:30 में ये पॉसिबल है कि आप एक ही समय में, या तो आप अपने स्कूल में हो, ठीक है, या तो आप अपने होम में हो, क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए? तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो हम ये पोजीशन और टाइम ग्राफ से ये कंक्लूज़न निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि इस टाइप का जो ग्राफ होगा ना, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ये क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही समय पे, एक ही टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन कभी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, एक केस में पॉसिबल होता है यदि हमारी जो स्पीड होगी, ठीक है, यदि हमारी जो स्पीड है वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट स्पीड हो जाए। ठीक है, इनफाइनाइट क्या हो जाए, स्पीड हो जाए। 4th नंबर में अब हम इस ग्राफ को समझेंगे। इस ग्राफ को समझने के लिए हमने यहाँ पास पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट तो हो गया ओ, ठीक है, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया क्या, सी। ठीक है, अब इस ग्राफ को हमको समझना है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस, और ये पोजीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस। तो ओ से ए तक को समझने के लिए हमने यहाँ पर कोई दो पॉइंट ले लिया। ठीक है, मान लो एक पॉइंट हमने ले लिया पी और दूसरा क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। अब प्रोसेस वही है कि पॉइंट पी से हमने क्या किया, एक्स एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक वाई में ड्रॉ कर देंगे। उसी टाइप से यहाँ से भी एक इधर ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर और एक यहाँ। तो अब हम ये देख रहे हैं, यहाँ पास हम लिखें, अगर लिखना चाहें तो ओ से लेके ए तक। ठीक है, ओ से लेके ए तक अगर हम देखें तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो जो पोजीशन है वस्तु की वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। टाइम के साथ पोजीशन यहाँ है
फिर दूसरे टाइम के साथ पोजीशन यहाँ है, ठीक है। और वस्तु जो है एक इस यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो हम बोलेंगे ओ से ए तक कोई वस्तु जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, मोशन में है। किस में है, मोशन में है। और किस टाइप का मोशन, स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ए से बी तक के लिए देखेंगे तो यहाँ पास भी हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट लिया। एक पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसी से हम क्या करेंगे, एक वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये ओके। इसी टाइप से इस पॉइंट से भी हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस में क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक वाई में ड्रॉ कर देंगे, ओके। अब हम देख रहे हैं कि 2 अलग अलग समय में पोजीशन क्या है वस्तु की, एक ही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ना। पोजीशन क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, ओके। पोजीशन क्या है, चेंज नहीं हो रही, एक ही पोजीशन हो रही है। अलग समय चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन जो है वो एक ही है ना। तो ये जो है यहाँ हमको पता समझ में आएगा कि ए से बी तक जो है वस्तु किस में आ गई, वो रेस्ट में। वस्तु जो है वो ट्रैवल नहीं कर रही है, वो रेस्ट में है, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे किससे, बी से लेके सी तक। अब बी और सी को समझने के लिए फिर हमने किया, इसमें एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट हमने इसमें ले लिया। आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ से फिर मैंने क्या किया, एक एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, और एक क्या कर देंगे हम इसी टाइप से वाई एक्सिस में ड्रॉ कर देंगे। वाई एक्सिस को हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हमने इस वाले पॉइंट से भी एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर इधर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर। अब हम देख रहे हैं कि टाइम चेंज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले यहाँ पोजीशन थी, अब कहाँ पहुँच गई, इधर। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन इधर है, फिर दूसरे टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन इधर है। तो हमें बोल रहे हैं कि बी से सी तक वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट है, फिर किस में आ गया, मोशन में आ गया, ओके। और ये मोशन किस टाइप का है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी मोशन किस टाइप का हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म जो है, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये भी क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी तक हमने इन सब ग्राफ से क्या सीखा, तो यहाँ पर हम कंक्लूज़न निकालते हैं। हमने एक ग्राफ सीखा कि विथ टाइम, ठीक है, विथ टाइम, ठीक है। टाइम के साथ अगर बस किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज होती है, तो हम ये बोल रहे हैं कि वो चीज़ क्या है, मोशन में है, ठीक है। ये हमने कंक्लूज़न निकाला। फिर हमने बोला कि किसी टाइम के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नॉट चेंज नहीं होती है, ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं, रेस्ट में है, ओके। बट यहाँ पास एक चीज़ और आती है, 2 पॉइंट आते हैं। एक होता है, इनको अब हम समझेंगे, ठीक है, रेस्ट और मोशन को समझते हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है इस टेबल में रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पास रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है टेबल में। तो हम ये पूछ रहे हैं कि मान लो आप यहाँ से इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो जो चीज़ हमारे लिए हो सकता है ये किस में हो, अभी रेस्ट में हो, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति अगर देखे तो उसके लिए जो है ये चीज़ किस में होगी, मतलब रेस्ट में होगी या मोशन में। मान लो कोई वस्तु जो है समय के साथ उसकी स्थिति चेंज नहीं हो रही है ना, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, हमारे लिए जो है वो रेस्ट में भी है और रेस्ट में है, ठीक है। तो सामने वाले व्यक्ति के लिए, अदर व्यक्ति के लिए वो रेस्ट में होगी या मोशन में होगी, ठीक है। तो इसका आंसर ये होता है कि वो व्यक्ति रेस्ट में भी हो सकता है और वो किस में हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकती है। मान लो, समझने का कहने का अर्थ ये है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर हम देख रहे हैं तो वो हमारे लिए रेस्ट में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के लिए रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। इसको हम समझते हैं दूसरे टाइप से, ठीक है। मान लो हम क्या हो रहा है कि हम जो है ट्रेन में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम ट्रेन की सीट में बैठे हुए हैं, यहाँ पास ये हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक सामने वाला व्यक्ति जो है वो भी क्या है, ट्रेन के सामने हमारे बैठे हुआ है। तो जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है वो
क्या होगा, रेस्ट में होगा। समय के साथ, टाइम के साथ उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है, वो हमारे साथ में ही बैठा हुआ है। तो बोलेंगे कि हमारे रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर जो खड़ा हुआ है व्यक्ति, या प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ है या अदर कहीं भी खड़ा हुआ है खेत में, तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे ना, ये क्या होंगे, मोशन में दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे ही ट्रेन चलेगी ना तो उनको समझ में आएगा कि ये इधर है, फिर थोड़ा देर बाद इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में समझ में आएगा। तो हम यहाँ से एक कंक्लूज़न निकालते हैं कि जो रेस्ट और मोशन होते हैं, रेस्ट और जो मोशन है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं होते। ये कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब ये ऑब्जर्वर जो होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, या उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेफरेंस बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए जो है रेस्ट में मान लीजिए हमारे लिए क्या है, ये रेस्ट में है। तो किसी अदर व्यक्ति के लिए रेस्ट में भी हो सकता है और ये मोशन में भी हो सकता है। इसलिए क्या है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे लिए रेस्ट में है वो सभी के लिए रेस्ट हो। ठीक है, और जो चीज़ हमारे लिए मोशन में वो सभी के लिए मोशन में हो। तो रेस्ट और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्या, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए जो चीज़ रेस्ट में है वो अदर व्यक्ति के लिए भी क्या हो, रेस्ट में हो। जैसे एक और एग्जांपल से अगर हम समझें, यहाँ पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे सामने एक जो है क्या रखे हुए, एक कोई पत्थर रखा हुआ है हमारे सामने। ठीक है, हमारे सामने क्या है, एक कोई पत्थर रखा हुआ और हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो जो अदर व्यक्ति होगा, मान लीजिए कोई अगर अदर व्यक्ति जो है अदर प्लेनेट में बैठ के देख रहा है, मान लीजिए कोई अगर जुपिटर में चला गया, ठीक है, कोई जुपिटर में चला गया और जुपिटर में जाके अगर इस पत्थर को देखेगा ना, तो पत्थर जो उसको क्या कैसे दिखाई देगा, मोशन में दिखाई देगा। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, रोटेट कर रही है। अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ बैठी होगी, जो भी चीज़ होगी, वो भी क्या होगी, रोटेट दिखाई देगी, मतलब घूमती हुई प्रतीत होगी। समझ में आ रही बात। तो मोशन जो है, मोशन और रेस्ट और जो मोशन है वो दोनों क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, वो क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके।